सभी दोस्तों को एक बार नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका। एनटीवाईटी राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के हम बात करने जा रहे हैं। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम लोग जो सामान्य परिचय है, उस सामान्य परिचय जो आपके घंटा डेढ़ घंटे लगाते हो, वे आपको मात्र 5 मिनट में देने जा रहा हूं। और बड़े शानदार आगाज में देखिए आप लोग कि आपके भौतिक प्रदेश, क्या कहा मैंने, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेशों का हम लोग आपको परिचय देने जा रहे हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ये भौतिक प्रदेश, ये जो परिचय की बात करेंगे, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखिए, आपने कहानी सुनी, सुनाई कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि आपके पेंजिया नामक भूखंड, उसके टुकड़े होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंडों में विभाजित होता है। दो टुकड़े होते हैं, एक आपके पेंथालासा जो आपके महासागर, उसके अपने बात सुनी होगी, और एक आपने टेथिस महासागर की बात सुनी होगी। तो आपके जो पेंजिया नामक भूखंड का आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड हमारे है ही नहीं राजस्थान में, तो बात अंगारा लैंड की तो खत्म हुई। हाँ, गोंडवाना लैंड के हमारे अवशेष जरूर हैं, और ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। गोंडवाना लैंड आपका भूखंड है ना, और भूखंड से साथियों आपके पत्थर और पठार, चट्टान निकल सकती है। तो इससे आपके मैदान तो बनने से रहे, इसका आपका मरुस्थल तो बनने से रहे। सीधी सी बात है, या तो आपके पर्वत बनेंगे या आपके पठार बनेंगे। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हमारे अरावली पर्वतमाला और हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों के पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हो जाएंगे। एक आपका टेथिस महासागर, माना कि देखिए ये महासागर है, ये महासागर है, इसमें नदियां आप लोगों की जल लाती गई, आपके जमाव होता गया, मिट्टी का, कंक्रीट का, वनस्पति का जमाव होता गया, नदियां जल लाती गई, जमाव होता गया, नदियां जल लाती गई। एक दिन ऐसे आया, करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद में ये समतल हो गया, और नदियों ने अपना धीरे धीरे यहां से मार्ग परिवर्तन कर दिया। अब बताओ, इसमें क्या पत्थर आएंगे, क्या क्या चट्टाने आएंगी, क्या पर्वत आएंगे? नहीं आएंगे। ना हमें चट्टाने मिलेंगी, ना हमें पर्वत मिलेंगे, ना हमें पठार मिलेंगे। वे अलग बात है, थोड़ा थोड़ा हमें पठार, आपके चट्टानी प्रदेश मिलता है, एक अलग चीज है। तो सीधी सी बात यह है कि इससे हमारे पर्वतमाला नहीं बन सकते, इससे हमारे पठार नहीं बन सकते, इससे तो हमारे या तो मैदान बन सकते हैं या मरुस्थल बन सकते हैं। तो टेथिस महासागर के अवशेष आपके मैदान और आपके मरुस्थल हो गया। बात रहा कि आप लोगों के इनका बनने का क्रम क्या रहा। ध्यान रखना, आपका भूखंड है, टूट गया फटाक से, एक दिन में अलग हुआ, और वहां आप लोगों के बन गया। आपके महासागर, अरे महासागर को तो भरने में टाइम लगेगा। आपकी मिट्टी लाएंगी, नदियां कितनी लाएंगी, कितना जमाव करेगी, एक गड्ढा नहीं भरा जाता गांवों में, तो टाइम लगेगा। इसका मतलब गोंडवाना लैंड के अवशेष ये भौतिक प्रदेश पहले बने, और टेथिस महासागर के अवशेष ये भौतिक प्रदेश बाद में बने। और आपके गोंडवाना लैंड में भी पहले आपके पर्वत बने, फिर आपके पठार बने। सीधी सी बात है, एक नंबर पे आपके अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, दूसरे नंबर पर पठारी भाग का हुआ, और अब टेथिस महासागर के अवशेष मैदान और मरुस्थल है। सीधी सी बात है यार, मरुस्थल आज भी आपके निर्माणाधीन है। आज संसार का सबसे युवा मरुस्थल है, आज ये मरुस्थल का प्रसार हो, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो ये आप लोग मरुस्थल सबसे अंत में बनेगा, और मैदान आप लोगों के इससे पहले बनेगा। तो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश आपके अरावली पर्वतमाला, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश मरुस्थल। अब देखो, मरुस्थल है हमारे पास, क्षेत्रफल खूब बड़ा है, क्षेत्रफल भी हमारे ज्यादा है यहाँ पे, और जनसंख्या भी हमारे ज्यादा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में। हाँ, हमसे बात करें क्षेत्रफल में, तो हमारे पठार कम है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग छोटा है। आगे बात कर रहे हैं, अरावली पर्वत है यार, पर्वत में जनसंख्या कहां निवास करेगी, तो जनसंख्या में छोटा आपका अरावली पर्वतमाला है। और इसी को देखो मैंने यहां समझा रखा है बहुत अच्छी तरीके से। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, गौर से देखिए इसको, इसको बड़े गौर से देखिए आप लोग, बहुत शानदार अंदाज में देखिए कि आप लोगों की ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, इसका पूरा मैंने बना रखा है। ये देखिए कि आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के आपके भौतिक प्रदेश, आपका नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हो गया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा हमारा पूरी मैदान हो गया, तीसरा अरावली पर्वतमाला हो गया, चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। कौन किसका अवशेष है, आपको देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल आपका टेथिस महासागर का अवशेष है, पूरी मैदान आपके टेथिस महासागर का अवशेष है, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बनने का क्रम, सबसे अंत में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, उसके पहले आपके पूरी मैदान, उससे पहले आपके पठारी, सबसे पहले आपका अरावली बना। अब देखिए यहाँ पे आपके क्षेत्रफल, अगर हम 3,42,239 वर्ग किमी में अगर 61.11% निकालेंगे, तो उत्तरी पश्चिमी आपका मरुस्थल फैला हुआ है। पूरी मैदान की बात करेंगे तो 23% आपका पूरी मैदान फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला 9 और 10 का आंकड़ा है, कंफ्यूज मत होना। 9 अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या 1 ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या 1 ज्यादा है, तो क्षेत्रफल में 9%।
और क्षेत्रफल में आपका 6.89% दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब बड़ा कौन सा हो गया क्षेत्रफल में? उत्तरी पश्चिम मरुस्थल हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। आपसे क्रम पूछ सकता है आरोही और अवरोही क्रम ध्यान रखेंगे आप। जनसंख्या, यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है, पूरी मैदान में 39 निवास करती है, अरावली में 10% निवास करती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11। अब देखो जनसंख्या सबसे कम कहां है? अरावली में। क्षेत्रफल सबसे कम किसका था? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो हमारा भौतिक प्रदेश है वे आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, और जनसंख्या में सबसे छोटा प्रदेश है वे आपके अरावली पर्वतमाला है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हमारा सबसे बड़ा है। जनसंख्या घनत्व पूरी मैदान पाया जाता है। देखिए 23% हमारे पास में क्या है? यहाँ पे 23%, मात्र 23% हमारा क्षेत्रफल है, और 39% जनसंख्या लेके बैठा है। और मान देखो 61% हमारा क्षेत्रफल है, मात्र 40% जनसंख्या लेके बैठा है। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? अब देखिए हमने इनका विभाजन किया है, और विभाजन कैसे किया देख लीजिए आप लोग। आगे बताऊंगा मानचित्र में आपको विभाजन कैसे किया हमने, कि ये आप लोगों के महान मरु कि आप लोगों की जो टेथिस महासागर है इसके अवशेष आपके थार के मरुस्थल, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल। तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल का हमने विभाजन कैसे किया है आप इसको यहां देखिए। ये आप लोगों की एक 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। देखिए गौर से देखिए, ये रेखा आप लोगों की कितनी है? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। तो ये जो आप लोगों के मित्रों 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, ये वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर की आपके थार के मरुस्थल को और अरावली को अलग करती है। यानी आपके थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से आपके कम वर्षा हो जाएगी, और आपके इधर अरावली तरफ आएंगे 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर चलते इतने हमारा मरुस्थल रह जाता है। और फिर एक हमारा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये देखिए बीकानेर से निकाल के मैंने नीचे बाड़मेर से निकाल दी। ये आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहती है कि ये हमारा 25 से 50 के बीच में वर्षा वाला भाग है, और ये 25 से कम वाला वर्षा वाला भाग है। तो यार ये तो फिर शुष्क हो गया, बिल्कुल ही शुष्क हो गया। लेकिन यहाँ अर्ध शुष्क है, तो इसे हम अर्ध शुष्क, शुष्क तो है लेकिन थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है। तो 25 से 50 सेंटीमीटर इसको हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल कह दिया, और इसको शुष्क यानी महान मरुभूमि कह दिया। तो आपके मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा वर्षा रेखा के हिसाब से। अब बात करते हैं ये महान मरुभूमि जिसे हमने शुष्क मरुस्थल कहा है, इसमें दो स्थिति है। एक तो ये मैंने आप लोगों को ये लाल लाल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल लाल सा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, कि कोई रेत के टीले नहीं है। बालू मतलब रेत, भालू का मतलब रेत के टीले, तो आपके कोई रेत के टीले नहीं है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटे के निशान दबा देना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो जहां बालू का है स्तूप है, जहां रेत के टीले हैं, तो बालू का है रेत के टीले, उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहेंगे। और जहां आपके रेत के टीले नहीं है उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहेंगे। ये जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी इलाका है, डिटेल से मैं बताऊंगा। ये जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी इलाका ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ अवसादी चट्टाने मिलते हैं आप लोगों को, यहीं पे आपके खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। बाकी हमारा क्या हो गया? बालू का स्तूप आपका युक्त प्रदेश हो गया। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये जो आपके 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर बीच में आपका क्या हो गया? थार का मरुस्थल। और उसका कौन सा भाग? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। ये देखिए ऊपर मैंने गोला कर रखा है, ये गोला आपका घग्गर का मैदान है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाया जाता है। नीचे चलेंगे आप शेखावाटी, ये शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू आपके इधर मिलेगा। ये आपका क्या होगा? शेखावाटी प्रदेश हो गया। तीसरा हमारा बीच में नागौरी उच्च भूमि आ जाएगा, ये नागौरी उच्च भूमि आ गई। और चौथा हमारा क्या आ जाएगा? लूनी नदी का बहवा क्षेत्र आपका गोडवाड़ा प्रदेश आ गया। तो कितने भागों में बांटा? घग्गर के मैदान, दूसरा आपका शेखावाटी प्रदेश, तीसरा आपका नागौरी उच्च भूमि, और चौथा आपका गोडवाड़ा प्रदेश। यानी हमने इसको बांट दिया। क्लियर? अब घग्गर के मैदान में घग्गर नदी है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, और आपको पता है यहाँ के बहवा क्षेत्र को नाड़ी कहते हैं। आप यदि यहाँ आएंगे किधर? आपके शेखावाटी में, तो शेखावाटी में चूरू आता है। आपके चूरू, वहां आपके चूने की चट्टाने मिलती है जो आपके सर्दियों में खूब ठंडी होती है, गर्मों में खूब गर्म होते हैं। तो आपके सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपका यहाँ पाया जाता है। शेखावाटी में जो चारागाह के मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। और जयपुर में ही चारागाह के मैदान उन्हें भीड़ा कहते हैं। ध्यान रखना, भीड़ भूमि आपके सवाई माधोपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। सर्व सरोवर कहते हैं। अगर आप आएंगे नागौरी उच्च भूमि में, तो आपको पता है कि लवण होता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, भाई शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, आपको ज्ञान ही नहीं बनवा रहा, आपको मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, कम समय में आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूं, और इसी की आवश्यकता है स्टूडेंट को, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपके नागौरी उच्च भूमि है। एक तो आपके सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपके पर्वतसर नागौर है, तो पर्वतसर नागौर आपकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। दूसरा हरी मेथी यहाँ पाई जाती है। एक कुबड़ पट्टी जो आपके फ्लोराइड पाई जाती है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो कुबड़ पट्टी आपके यहाँ पाई जाती है। वैसे हरे कबूतर आपके सरिस्का में पाए जाते हैं,
लेकिन हरे कबूतरों का आपको यहाँ भी मिलते हैं देखने को। तो ये बातें आपको ध्यान रखने। पर्वतसरा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। लूणी आपके जोधपुर, पाली आपके बाड़मेर वाला, इसे गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। ये गोडवाड़ा प्रदेश इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसी प्रदेश की नहीं आपके पूरे पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, जो 869 मीटर है। क्या कहा? डोरा पर्वत है जो 869 मीटर है। ये आप ध्यान रखें, डोरा पर्वत आपके 869 मीटर है। दूसरा यहाँ हल्देश्वर महादेव है, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। हल्देश्वर महादेव है जिसे यहाँ मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। और यहीं पर नाकोड़ा पड़ता है, जिसे हम राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। यहीं पर आपके गोलाकार पहाड़ियां हैं जो सिवाना से मोकल तक फैली हुई हैं, लगभग आपके 11 किलोमीटर की लंबाई में, 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में। तो आपकी सिवाना से मोकलसर तक की जो गोलाकार पहाड़ी है, उन्हें हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। जबकि 56 का मैदान हमारा कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को हम कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में बांटेंगे। एक तो ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया, ये मध्यवर्ती हो गया, और ये आपका क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी अरावली हो गया। तो अरावली आपके पूरी आपके 692 किलोमीटर है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। आपके यहां से शुरू होती है अरब सागर से प्रारंभ होकर आपके राजस्थान में सिरोही से एंट्री करती है, खेतरी झुंझुनू से आपके बाहर निकल जाती है। तो गुजरात के पालनपुर से आप लोगों के दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक फैली हुई है। समुद्र तल से 930 मीटर की ऊंचाई है। अवशेष आप जानते हो कि आपकी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कटिफटी पर्वतमाला है, और गोडवाड़ा लैंड का क्या है? अवशेष है। तो आप जानते हो यहाँ आपकी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है। आपके सिरोही में उड़िया पठार है, जो कि आबू के पठार से 160 ऊपर है। तो 1360 उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये ध्यान रखें। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोराट का पठार है, 1225 के आसपास है। आबू का पठार दूसरा नहीं है, आपका तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक आप लोगों ऊंचाई की बात करें सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई आपके पुष्कर घाटी अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार की बात करें उदयपुर में, इसीलिए सर्वाधिक वन उदयपुर में, हरियाली अमावस्या उदयपुर में। जब वन उदयपुर में है तो ध्यान रखना हरा संगमरमर भी आपके कहा है? उदयपुर में। तो हरा संगमरमर भी आपके कहा हो गया? उदयपुर में। दूसरी हम लोग बात करें कि आप लोगों के यहाँ आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसका क्या होगा? आपकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी, ये भी ध्यान रखें आप लोग। दूसरा इसका विस्तार आप देखिए कि आपके अरावली पर्वतमाला के क्या है? समानांतर, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्यवर्ती अरावली हमें मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, जिसे हम मध्यवर्ती पहाड़ी कहते हैं। और आपको पता होगा यहाँ पे कि अरावली दर्रे पाते हैं, आपके तंग रास्ते, उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और आपके मोराम जी 933 932 के आसपास ध्यान है कि वे आपके यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है मध्यवर्ती अरावली की। तारागढ़ सबसे ऊंची, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी 873। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपके रघुनाथगढ़ है, आपके ये ध्यान रखें। दूसरा आपका ये पूरी मैदान है। पूरी मैदान को हम कितने भागों में बांटेंगे? पूरी मैदान को हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में भाई? 4 भागों में। तो हमारा पूरी मैदान को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 4 भागों में। आपके देखिए यहाँ जो आपके बाण गंगा नदी है, तो बाण गंगा नदी के बहवाद क्षेत्र में जो मैदानी इलाका आता है उसे बाण गंगा बेसिन कह दिया। बनास नदी के बहवाद क्षेत्र में, ये नहीं बनास नदी जहां जहां बह रही है कहीं आप राजसमंद को पकड़ रहे हो, नहीं, कि आप लोगों के जहां आपके मैदानी इलाका था उसको पकड़ा। लगभग 10 जिले इसे पकड़ते हैं। और चंबल का ये बहवाद क्षेत्र है, चंबल बेसिन हो गया। माही में डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें जो भाग है आपका मैदानी भाग, उसको हमने माही बेसिन पकड़ लिया। आपके यहाँ पे कुएं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अच्छी दोमट मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों के गेहूं वगैरह की बढ़िया सरसों वगैरह की पैदावार होती है। दक्षिणी पूरी पठारी भाग, तो दक्षिणी पूरी पठारी भाग ये देखिए कि आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो है, लेकिन कगार भूमि के रूप में ये सवाई माधोपुर करौली में भी, क्या कहा मैंने? कगार भूमि के रूप में ये आपके सवाई माधोपुर करौली में भी, ध्यान रखना। अब 2 भागों में बांटा हम लोगों ने। एक तो हो गया आपका लावा का पठार, ये रहा। एक विंध्यन कगार भूमि, विंध्याचल पर्वतमाला है, और उसके किनारे किनारे ये भूमि है विंध्यन कगार भूमि। तो विंध्यन कगार भूमि, लावा का पठार, ये ध्यान रखें आप लोग। काली मिट्टी मिलती है आपके मसालों के लिए, उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाड़ाओं की भूमि रही, इसलिए हाड़ोती कहते हैं। अब देखिए इसको हम वैसे भागों में बांटे तो हमको 5 भागों में बांटेंगे। एक झालावाड़ का आपका पठार हो गया, ये झालावाड़ हो गया। गंगडंगाधर, ये भी आपके झालावाड़ में हो गए। आपके अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां, उसे अर्ध चंद्राकार पहाड़ी कहते हैं, ये भी आपके यहाँ हो गया। दूसरा आपके शाहबाद 12 में हो गया, और नदियों द्वारा निर्मित। तो आपका यहाँ से सवाल फंसने के बहुत बड़े चांस है। मैंने आपको बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि समय पे आपको प्रत्येक बात की जानकारी मिलती जाए। आपको राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।